यहाँ दिया है प्रश्न में AP 2, 6, 10, 14, डैश डैश का कौन सा पद 82 है। यानी इस AP के सूची में हमको जानना है कि 82 कौन से नंबर पर आएगा। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा है, फिर इसके बाद पाँचवा, छठा, सातवां, इसी प्रकार आता जाएगा। तो वे कौन से नंबर पर 82 पर हम पहुँचेंगे, ये हमको जानना है। यानी कि इस सीरीज़ में अगर हम बढ़ते चलें तो कौन से अंक पर, कौन से संख्या पर हम पहुँचेंगे तो 82 हमको मिल जाएगा। यानी हमको नंबर जानना है। इस तरह के प्रश्न होंगे तो जो अंतिम में पद दे देंगे उनको आप मान लीजिएगा कि वो AN है। यानी AN को इसको मान सकते हैं हम, 82 हो गया। तो AN का एक फॉर्मूला होता है कि A + n-1 इंटू D बराबर 82 हो जाता है। ये AN का सूत्र होता है। A का मान जो है पहला पद होता है 2 + n हमको जानना है। यानी कहता है कौन सा पद कहता है तो नंबर जानना है। तो n का n रख देंगे -1 और D का मान हमको घटा देने से मिल जाता है। 6 में से 2 गया तो 4 हो जाता है, बराबर 82। फिर लिखते हैं 2 + 4 में n से गुना करेंगे तो 4n, 1 से गुना करेंगे 4 में तो यहाँ -4 हो जाता है, बराबर 82 हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 4n, अब यहाँ 2 है, -4 है, तो -2, 4 और 2 दोनों को घटा देते हैं तो माइनस में 2 मिल जाता है। चूँकि -4 में से 2 जाएगा तो 82 लिख लेते हैं। 4n बराबर 82, इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड में आता है तो प्लस लेकर के आएगा। 4n बराबर 82, 2 84 हो जाता है। और 4 से यहाँ कटा देते हैं 84 को, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, n बराबर आपका 21 हो जाता है। 21 आपका आंसर हो जाता है। चूँकि इस तरह के अगर प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में होगा तो 21 खोज लेंगे, यानी कि n का मान 21, तो 21वां पद जो आपको यहाँ दिया हुआ है। यदि सब्जेक्टिव में हो तो सब्जेक्टिव में यहीं पर आंसर लिख करके छोड़ देंगे हम। इस तरह के अगर कोई भी प्रश्न हो कि जिसमें डैश डैश देकर छोड़ दे और कोई इसके बाद एक संख्या दे दे और संख्या देने के बाद पूछे उसमें कि कौन सा पद होगा या उसके बीच में संख्याओं को दर्शाइए, बताइए, तो उस तरह के प्रश्न में यहीं फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे। AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। इसी प्रकार से है कि AP की सूची है, इस सूची में अगर आगे हम बढ़ते चले जाएं तो कौन से नंबर पर 78 आएगा, यही हमको जानना है। तो इसको हम मान लेते हैं अंतिम पद, और अंतिम पद को AN से जानते हैं। तो AN का मान लेंगे हम 78, और AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D बराबर 78 लिख लेते हैं। A का मान जो पहला पद होता है उसको A मानते हैं, तो 3 प्लस, नंबर नहीं है, नंबर जानना है हमको, और D जो है 8 में से 3 घटा कर लिख सकते हैं, 8 में से 3 गया तो 5 बराबर 78। 3 + 5 से गुना करेंगे तो 5n, और 1 से करेंगे तो -5 बराबर 78। यहाँ 5n, 5 में से 3 जाएगा तो -2 हो जाता है, बराबर 78 हो गया। 5n बराबर 2 भेजेंगे इधर तो आकर के जुड़ जाएगा, हम एक ही बार में 80 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 आएगा तो जुटेगा, 78 2 80 होगा। और n बराबर यहाँ से कटाते हैं 5 से तो 16 × 5 = 80, n बराबर 16 आपका आंसर हो गया। AP 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 है। 21 के बाद 18 है, 18 के बाद 15 है, 3 3 कम आ रहा है। इसी प्रकार 3 कम करेंगे तो 12 आएगा, और कम करते करते जाएंगे तो एक बार ऐसा आएगा कि माइनस में पहुंचेंगे हम, और माइनस में चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो -81 पर पहुंचेंगे। तो वहीं हमको जानना है कि कौन से नंबर पर, यानी कि कौन सा पद होगा जो -81 होगा। तो हम जान जाएंगे कि यहीं AN का मान है जो हमको दे दिया गया है। तो AN बराबर लिख देंगे -81 लिख देंगे हम। AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D बराबर -81। A का मान दिया है 21, अब प्लस नंबर का नंबर लिख लेंगे -1 गुने D का D लिख लेंगे, 18 में से घटाएंगे, 18 में से 21 किया तो माइनस में घट जाता है। चूँकि 18 में से 21 घटाएंगे, कम में से इसको घटाते हैं तो ये माइनस में आता है। यहाँ देखेंगे 18 में से 21 को घटाते हैं तो बराबर -3 आना चाहिए, तो -3 हो जाएगा, बराबर -81। तो 21 -3 से गुना करेंगे n में तो -3 हो जाता है ना, अब माइनस में माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो गया, 3 के 3 हो गया, बराबर -81 हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं -3 n बराबर 21 और 3 दोनों पर धन का चिन्ह है, जोड़ लेंगे तो 21 3 24 हो जाता है, बराबर -81 हो गया। अब -3 n बराबर 24 को इधर धन के चिन्ह में इधर ले आएंगे तो ऋण के चिन्ह में आ जाएगा, माइनस में चलेगा, तो -81 और -24। तो यहाँ हम देखते हैं -3 n बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे, 1 4 5 8 तो 10, -105 बन जाता है। माइनस से माइनस
कैंसिल हो गया और n बराबर 3 से जब भाग करते हैं तो 105/3, 3 3 9, 1 निकलेगा 15, 3 5 15, n का मान 35 चलाता है। यानी हम ये जान गए कि इस AP का 35वां पद जो होगा वही -81 होगा। आंसर हो गया।